नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में अपन कक्षा 9 की 7.1 प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, जिसमें क्या होगा, सर्वांग क्षमता मतलब सर्वांग क्षमता के नियम के द्वारा दो त्रिभुजों को सर्वांग सम किया जाएगा और उनके संगत भारों पर, जो भी संगत भाग है उनके संगत भागों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं। यहाँ पर अपने को बता रखे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है और अपने को इस चित्र के अंदर ये देखो, ये एक लाइन ऐसे दे रखी है। इसका तो ये दो भुजा का माप जो है, इसका जो माप है वो इसी का माप है, मतलब दोनों भुजा बराबर है। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इस त्रिभुज की एसी भुजा दूसरी त्रिभुज की एडी भुजा परस्पर बराबर है, ये दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ए बी रेखा जो है ना कोण ए को समद्विभाजित करती है, ये ए बी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। मतलब अगर ये पूरा कोण 100 का होता है और समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, सम समान द्वि-दो भाजित बांटना, मतलब एक कोण को दो समान भागों में बांटना क्या कहलाता है, समद्विभाजन कहलाता है। तो ये जो रेखा है, जैसे मान लो कोण है, मैंने कहा 100 का है, 100 डिग्री का है, अगर समद्विभाजन करना है तो बीच में से करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 50, ये हो गया 50। ठीक है ना, 100 का था तो कितना हो गया 50। ठीक है, तो इसी तरह ये जितने डिग्री का कोण है, जितने भी डिग्री कोण है वो बराबर हो जाएंगे। अगर ये पूरा 100 का है तो 50-50 हो जाएगा, 80 का है तो 40-40 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता नहीं कितने का, तो मैंने इसको बोल दिया कोण 1, इसको बोल दिया कोण 2। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये कोण 1 है और इस त्रिभुज में जो कोण 2 है वो परस्पर बराबर है। मैं पूछूं किस नियम से, तो आप क्या बोलोगे, समद्विभाजन के नियम से। बिल्कुल सही, तो आप क्या बोलोगे, समद्विभाजन के नियम से। ठीक है ना, तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ए बी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है। ए बी जो है ना कोण ए को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटना। किसको बांट रहे हो, कोण एक को बांट रहे हैं। कोण एक को बांटा तो क्या है, कोण 1 और 2 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2। नियम हो गया आपका समद्विभाजन से, तो लिख दोगे समद्विभाजन से बराबर हुआ समद्विभाजन से। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो अब अपने को करना क्या है, यहाँ देखो यहाँ दर्शा रहा है, मैंने स्टार लगा दिए 1 और 2, इसका मतलब अपने को दो जवाब देने हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है ना इसके दो हल करने। एक तो हल हो गया कि इस त्रिभुज को सिद्ध करना है सर्वांग सम। क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। कैसे पता चला, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है बराबर का, लेकिन इसके ऊपर जैसे ये लगा दिया गया तो ये हो गया आपका सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने का मतलब क्या होता है, एक त्रिभुज के जो 3 माप होते हैं वो के वही माप दूसरे त्रिभुज में होने चाहिए। समझ बेटा, एक त्रिभुज के 3 माप, कोई भी 3 माप, या तो तीनों भुजा, या दो भुजा बीच के कोण, या दो कोण बीच की भुजा, या आरएचएस नियम 90 डिग्री कर्ण, या लंब लंब, या आधार आधार, या फिर आपका 500 नियम एएएस कोण कोण भुजा, मतलब एक त्रिभुज दो भुजा और एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा। तो इसका मतलब एक त्रिभुज के जो भी 3 माप है वैसे के वैसे ही 3 माप दूसरे त्रिभुज के अंदर होने चाहिए। इसी आधार पर हम पता कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे बेटा, पता करेंगे ये जो त्रिभुज है जिसको क्या करना है, एबीसी सर्वांग सम करना है एबीडी के। तो ये दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी, ये वाला एबीसी, एबीडी दूसरा त्रिभुज ये रहा एबीडी, ये रहा दूसरा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो अपन कैसे करेंगे, उस सर्वांग सम करने के लिए नियम है, वो नियम कौन सा आपके सामने, ये रहा एसएसएस नियम, दूसरा होता है एसएएस नियम, तीसरा होता है आपका एएसए नियम, चौथा नियम आपका होता है आरएचएस नियम, 5 होता है एएएस नियम। इसका मतलब क्या हुआ, इस नियम का मतलब होता है एसएसएस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, मतलब एक त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का माप है दूसरे त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का माप वैसा ही होना चाहिए जो पहले त्रिभुज के अंदर है। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप यदि दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर एसएसएस नियम से सर्वांग सम होंगे। एसएस मतलब भुजा भुजा भुजा। फिर दूसरा नियम आता है, दूसरा नियम का मतलब क्या होता है, जैसा नाम है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, जो इसका पहला वीडियो था ना 7.1 इंट्रोडक्शन वाला सर्वांग समता के नियम वाले, उसमें अच्छे से समझा रखा है। तो पहले आप उस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप इस क्लास के अंदर कौन सा नियम लगा रहे हैं, किस तरह से पहचान हो रही है। तो आपको पहले वो देखना होगा, उसके बाद आपको इस सवाल अच्छे से पकड़ बना पाओगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बेटा,
तो देखो एस ए एस, एस एस का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग क्रम से चलना है। भुजा के जस्ट बाद वाला कोण देखो, कोण के जस्ट बाद वाली भुजा, यही देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी दो भुजा ले ली, कोई ये कोण ले ली, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब दो भुजा लोगे ना तो उसके बीच वाले कोण लेंगे। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, अगर मैंने भुजा यहां और यहां लिए तो मुझे बीच वाला कोण ही यही लेना पड़ेगा, 60 डिग्री है। तो ये नहीं हो कि यहाँ वाला भी कोण है और मैंने बोल दिया हाँ इसमें दो भुजा है एक कोण है, ऐसा कैसा दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजा कोण है ऐसा वैसा, तो वहां पर एस एस नियम नहीं लगेगा। नियम के अनुसार दोनों भुजा के बीच का कोण होना चाहिए, तो ये कोण यहां नहीं हो सकता, ये कोण यहां होगा, तभी आपका एस एस नियम लागू होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एस एस नियम क्या कहते हैं, एस एस नियम कहते हैं कि जब एक त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बीच कोण के बराबर हो तो वो एस एस नियम से सर्वांग होगा। इसी तरह एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर हो तो ए एस ए नियम लगेगा। तीसरा मतलब आरएचएस, चौथा नियम आरएचएस नियम, इसमें ध्यान रखना राइट का मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब कर्ण, ये दो तो होने चाहिए पहले। 90 डिग्री है पर कर्ण नहीं है तो वहां पर आरएचएस नियम लागू नहीं होगा। 90 डिग्री के साथ कर्ण भी होना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री कर्ण के बाद देखेंगे या तो आधार आधार होगा बराबर या फिर लंब लंब होगा बराबर, वहां लगेगा आरएचएस। मतलब एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कर्ण और आधार या लंब, दूसरे समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री कर्ण आधार या लंब आपस में बराबर है तो वहां आरएचएस नियम लग जाएगा। फिर पांचवा नियम है एएएस, एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो वहां एएएस नियम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने पूरा एक तरह से नियमों का विश्लेषण कर लिया है। अपन चलते हैं सवाल पे। तो अब इसने बोला है कि एबीसी त्रिभुज ये वाला ऊपर वाला और एबीडी नीचे वाला, इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। अब देखो अभी जो मैं नियम बताते हैं किस नियम से होगा पहचान करनी है। मैं देख पा रहा हूं कि इस त्रिभुज की ये भुजा एसी और इस त्रिभुज की ये भुजा एडी बराबर है, तो मैं लिख दूंगा ऐसे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज इसका नाम क्या एबीडी, वो लिख देंगे एबीडी। अब देखो इस त्रिभुज के कौन से भाग इसके कौन से भाग बराबर है वो लिखना है, क्योंकि सर्वांग सम करने के लिए तीन ही चीजें लेनी है, मतलब तीन माप ही लेने हैं, चाहे वो एस 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 हो जो अपन इसके अकॉर्डिंग देखा था वो तीन माप लेना है। ठीक है ना, तो देखते हैं इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा और इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर एबीसी बोल रहे हैं तो एबीसी के अंदर देखो एसी, एसी भुजा बराबर है किसके, इस त्रिभुज की एडी भुजा के बराबर है, लिख देंगे एडी बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ देखो, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्यों बराबर है, दिया है। फिर इसी त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण एक और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण दो बराबर है, क्यों बराबर है, यहाँ पर बता दिया अपन ने कोण एक दो बराबर है समद्वि भाजन के नियम से, तो लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो, किस नियम से, समद्वि भाजन से, समद्वि भाजन से। उसके बाद तीसरा माप और क्या हो सकते हैं, आपको पता चल गया भुजा कोण, ये भुजा ये कोण, तो अगली भुजा ही होनी चाहिए। क्या वो वास्तव में आ रही है तो लेंगे, नहीं आ रही तो जबरदस्ती नहीं ले सकते, नियम के अनुसार आएगी तो ही ले सकते, ये नहीं अपने जबरदस्ती ले रहे हैं क्या हम तो लेंगे नियम के अनुसार एस ए एस होना चाहिए तो एस ले लेते, नहीं अगर हो तो ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, अब ये भुजा यहाँ बराबर हो रही है, क्यों, क्योंकि एक भी जो है इस त्रिभुज के अंदर भी आ रही है और एक भी भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के अंदर भी आ रही है, तो ए बी जो है दोनों में आ रही है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, तो इसलिए ए बी बराबर हो चुकी है, तो ए बी भुजा इसमें भी है, ए बी भुजा दूसरे त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। नियम कौन सा लगा, उभयनिष्ठ वाला, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ से। तो इस प्रकार पता चल गया ये आपके एस, ये आपका ए, ये आपका एस है ना, तो नियम के अनुसार काम होना चाहिए। ठीक है, एस से एस, तो अपन कह सकते हैं एस ए एस से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी के, ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा, इसका तो आ गया, इस पर चर्चा करो। बीसी बीडी के क्या करना है, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या बोलोगे, तो देखो पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा था, फिर से बता रहा हूं, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इसके सभी संगत भाग, मतलब इसकी सारी भुजा बराबर होगी, इसके सारे कोण बराबर होंगे, मतलब सभी भुजा इसकी सभी भुजा के बराबर और इस त्रिभुज के सभी कोण इस त्रिभुज सभी कोण के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं संगत भाग। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो एक त्रिभुज के सभी भाग
दूसरे त्रिभुज के सभी संगत भाग के बराबर होगा। तो अपने को कहा है सवाल के अंदर बीसी और बीडी के बारे में क्या बोलोगे, तो मैं देख पा रहा हूँ बीडी यहाँ है और बीसी यहाँ है, तो इसका मतलब बीसी जो है पहले त्रिभुज के अंदर है, बीडी जो है दूसरे त्रिभुज के अंदर है, और अपन ने यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर रखा है, सर्वांग कर रखा है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीसी बराबर है बीडी। आप शॉर्टकट में से लिख सकते हो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी भी लिख सकते हो, बाई सीपीसीटी। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हो, और आप हिंदी में भी लिख सकते हो नियम के अनुसार सर्वांग त्रिभुज के सभी भाग बराबर होते हैं। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत मतलब जैसा का जैसा, एक जैसे, संगत मतलब एक जैसे, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये लो नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, इसमें ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है, और जिसमें अपने को ये दिया हुआ देखो AD भुजा BC के बराबर है, AD भुजा BC के बराबर दे रखा है, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। और DAB कोण कहाँ है भाई, DAB ये रहा, DAB ये पूरा कोण, CBA कोण ये पूरा कोण, और CBA कोण, CBA ये पूरा कोण ये बराबर दे रखा है, मतलब ये पूरा कोण बराबर दे रखा है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD के कहाँ है, ABD यहाँ पर है, इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है BAC त्रिभुज के, BAC इस त्रिभुज के। तो ऐसे तो भी आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे, है ना। तो मैं इनमें से क्या करूंगा, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेके दिखा रहा हूं। देखो पहला त्रिभुज है ABD, ABD को लूंगा ऐसे, ये देखिए ABD इसको ले लिया। फिर दूसरा कौन सा है BAC, BAC फिर मैं ले लिया BAC, फिर होगा आपका BAC, ये हो गया आपका BAC, ये हो गया। देखो ये वाला त्रिभुज ये रहा, ये वाला त्रिभुज ये रहा, ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है उसको बराबर कर देते हैं। AD BC के बराबर है, तो ये BC के दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है, DAB कौन, DAB ये वाला कौन, उसका CBA कौन, CBA कौन ये वाला, DAB ये वाला कौन, और ये वाला कौन बराबर है। अब खुद देख लीजिए बेटा, भुजा कौन, भुजा कौन, अब क्या चाहिए अपने को, भुजा कौन, फिर क्या हो सकता है, भुजा हो सकता है ना। तो इसका मतलब अगर इस त्रिभुज की दो भुजा 20 के कोण, इस त्रिभुज के भी दो भुजा 20 के कोण बराबर आ जाए, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज की दो भुजा 20 के कोण और इस त्रिभुज की दो भुजा 20 के कोण SAS नियम से बराबर आ जाए, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वांग बोल सकते हैं ना। तो देखिए बेटा, अब इस त्रिभुज को सर्वांग करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, तो देख पा रहे दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है वो ले लीजिए। यहाँ देखो AD BC, AD ये रहा, यहाँ पर देखो अलग से BC है, मतलब इस त्रिभुज की AD भुजा, इसकी AD भुजा बराबर है BC के। मैं जब पूछूंगा क्यों बराबर बेटा, आप क्या बोलोगे, दिया हुआ है, ये देखो यहाँ दिया है, लिख देंगे दिया है। उसके बाद इस त्रिभुज का ये वाला कौन, जिसका नाम क्या है DAB, वो इस त्रिभुज के B कोण के बराबर, मतलब CBA, ये देखो CBA, ये भी क्या परस्पर बराबर है, CBA बराबर है। मैंने पूछा क्यों बराबर है, तो फिर से क्या बोलोगे, ये भी दिया हुआ, देखो प्रश्न में दिया है, तो आप क्या लिखोगे, दिया है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं बच्चों, इन सवालों को समझने के लिए, इन सवालों को पकड़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपके इसके जो नियम वाले कॉन्सेप्ट है
वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके लिए आप पहले वीडियो जाकर देखिए वो नियम वाला, उसके बाद इसको अच्छे से करना, ठीक है बेटा। उस वीडियो को जरूर देखना, उसको देखने के बाद ही आपको प्रॉपर समझ आएगा नियम कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया। अब देखो भुजा कोण आ चुका है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अपन देख पा रहे हैं ए बी भुजा दोनों मेरे को, ये भी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, ए बी भुजा इस वाले में भी है, तो इसका मतलब ए बी दोनों मारिए, तो ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका ए एस। तो इस यहां पर नियम क्या लगा, यहां पर एस ए एस से एबीडी त्रिभुज सर्वांग हो गए त्रिभुज बीएसी के, किसके बराबर हो गए, किसके सर्वांग होंगे, बीएसी के सर्वांग होंगे, ठीक है। ये आप क्या पहला आंसर आ गया बेटा, ये लो ये पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा आंसर, दूसरा आंसर यहां लेके आते हैं। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, बीडी बराबर एसी, ये सिद्ध करो। बीडी को एसी के बराबर सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं। बीडी जो है इसी त्रिभुज का भाग है, और बीसी जो है वो भी इसी त्रिभुज का भाग है। इसका मतलब बीडी जो कि पहले वाले त्रिभुज के अंदर है, बीसी बीडी पहले वाले त्रिभुज की भुजा है, बीसी दूसरे त्रिभुज भुजा है, ये दोनों के दोनों बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अपन ने पहले सवाल के अंदर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दिया, और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो इसकी सारी भुजाएं परस्पर बराबर होती है। मतलब ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये और उसके बाद में आपका ये कोण ये इसके बराबर होगा। तो कहने वाला सारी भुजाएं इसकी सारी भुजा के बराबर होगा, और इसके सारे कोण इसके सारे कोण के बराबर होगा। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। और आप शॉर्ट में लिख सकते हो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी भी लिख सकते हो। बाय सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों को सर्वांग कर दिया ना, इसलिए संगत भाग से बराबर हो गया। तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं, ये आ गया। ये लीजिए आपका दूसरे का भी आंसर आ गया। फिर तीसरा आंसर, तीसरे प्रश्न का आंसर देखा हूं। तीसरे का क्या कह रहा है, एबीडी कोण कहां है बेटा, एबीडी ये रहा, ए बी डी ये वाला कोण, बीएसी के बीएसी के ये वाला कोण। जैसे कि ये बराबर हो गया, तो ये भी बराबर होगा, और ये वाला ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जैसे यहाँ पर सीपीसीटी से हुआ ना बराबर, वैसे ये वाला भी सीपीसीटी से बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं कौन एबीडी बराबर है कौन बीएसी के, एबीडी बीएसी बराबर है। मैंने कहा क्यों बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, सर अभी दोनों त्रिभुजों को सर्वांग किया है, इसलिए दोनों त्रिभुज बाय सीपीसीटी के हिसाब से बराबर होंगे। मैंने कहा सीपीसीटी क्यों बोला, तब क्या बोलोगे, दोनों सर्वांग में है, इसलिए संगत भाग दोनों के बराबर होंगे, इसलिए इसके संगत भाग इसके संगत भाग बराबर है। और ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज का भाग है, ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज का भाग है। देखो बीएसी बीएसी, ठीक है, ध्यान रखना। एबीडी देखो ए बी डी ये वाला कोण इसका भाग है, और बीएसी बीएसी ये वाला कोण इसका भाग है। तो दोनों के त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग है, ठीक है ना। तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो अपन बोल देंगे बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से। ये आपका आंसर आ गया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, नोट कर लीजिए बेटा।